कहते हैं हाईवे पर सबसे डर रात के सन्नाटे का नहीं होता। सबसे डर तब होता है जब कोई अजनबी बिना आवाज किए आपकी गाड़ी के साथ साथ चलने लगे। और अगर वो अजनबी इंसान न हो तो। रात के करीब 2 बजे थे। राघव, एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर, अपनी कंपनी का पुराना ट्रक लेकर हाईवे 46 पर बढ़ रहा था। ये रास्ता रात में लगभग सुनसान रहता था। चारों तरफ घुप अंधेरा, हवा की हल्की सरसराहट और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। राघव पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही लग रही थी। जैसे हवा भी अजीब तरह से भारी थी। ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की घरघराहट और रेडियो से आती धीमी सी फुसफुसाहट, जो शायद नेटवर्क खराब होने की वजह से थी। लेकिन राघव को ऐसा लग रहा था जैसे रेडियो कुछ कहना चाह रहा हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद राघव ने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। पहले तो उसने सोचा कि कोई रास्ता भटक गया होगा। वो थोड़ा पास आया और वो औरत अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। आंखें पूरी काली, बिना पुतली की, बिना कोई भाव। राघव का सीना कस गया। उसने पलक झपकी और वो औरत गायब। शायद थक गया हूं, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर ट्रक का रेडियो बिना छुए ऑन हो गया और किसी अनजानी टूटी फूटी आवाज में बोला, राघव, मत रुकना, पीछे मत देखना। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने रेडियो बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को मोड़ पर घुमाया, उसे शीशे में वही औरत दिखी, ट्रक के बिल्कुल पीछे, धीरे धीरे चलते हुए। और उसकी चाल जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई थी। राघव की सांसें तेज होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेक लगाए या स्पीड बढ़ाए। उसने स्पीड बढ़ाई, औरत गायब। फिर अचानक ट्रक की खिड़की पर टप 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 की आवाज, जैसे कोई उंगलियां खिड़की पर मार रहा हो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ दूर जाकर उसने देखा, हाईवे के बीचों बीच एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। अंधेरा, जंग लगा हुआ, जैसे कई सालों से खड़ा हो। राघव ने धीरे से नजर डाली। उस ट्रक के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। वो चेहरा राघव को साफ दिखा, वही औरत। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी इंसान अपनी आखिरी दुआ पढ़ ले। राघव ने ट्रक मोड़कर पास जाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा बस निकल जाऊं यहां से। लेकिन जैसे ही उसके ट्रक ने स्पीड पकड़ी, पुराना ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। उसके हेडलाइट्स ऑन, इंजन की आवाज, और वो पुराना ट्रक राघव के ट्रक के पीछे आने लगा, बिना ड्राइवर के, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। राघव को यह समझ आ चुका था कि वो किसी इंसान से नहीं, किसी फंसे हुए, भटके हुए आत्मा से टकरा गया है। कुछ मिनटों तक पीछा करने के बाद अचानक वो पुराना ट्रक गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। लेकिन राघव का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हाईवे खत्म होने वाला था और आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही उसे एक काली छाया दिखाई दी, सड़क पर खड़ी, खाली आंखों से उसे देखते हुए। औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसी पल राघव का ट्रक बंद हो गया। पूरा अंधेरा, सन्नाटा, चांद की हल्की रोशनी में बस औरत की परछाई। राघव डर के मारे सीट पर जम गया था। औरत उसके ट्रक के पास आई, खिड़की के बिल्कुल पास। उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं आई। राघव ने थरथराते हाथों से धीरे से खिड़की खोली। औरत ने फुसफुसाकर कहा, तुमने उसे नहीं देखा, पर वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। राघव का खून जम गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। काली छाया, खाली आंखें, ट्रक के अंदर ही। और फिर कट टू ब्लैक। ट्रक की खिड़की पर खून जैसा हाथ का निशान। आवाज आती है, हाईवे 46 पर कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां रात रुकती नहीं, बस किसी और को अपने साथ ले जाती है।